नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के ऊपर। परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहले ये जानते हैं। हम आज तक पढ़ते सुनते देखते आए हैं कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, जहां q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर q का 0 नहीं हो सकता, p चाहे तो 0 हो सकता है, और p और q रैशनल नंबर होंगे। मतलब यहाँ पर p और q दोनों रैशनल नंबर होंगे। और हम जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है जो p/q के रूप में लिखा जा सके। तो चलिए देखते हैं। हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, जितनी भी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं अंडर रूट में होती है, जिसे हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या होती है। अब हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या परिमेय संख्या क्यों होती है। प्राकृत संख्या को हम इस प्रकार लिखते हैं अनंत तक। तो हम देख सकते हैं कि हम किसी भी संख्या के नीचे बटे में 1 लगा सकते हैं, और हमारी जैसे शर्त दी गई है कि q बराबर 0 नहीं हो सकता, लेकिन बाकी कोई भी संख्या हो सकती है। तो 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है, धनात्मक, कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसलिए ये एक प्राकृत संख्या होती है, वो परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती है। पूर्ण संख्याएं हम 0 से 1, 2, 3 ऐसे ये पूर्ण संख्याएं होती है। तो हमने देखा कि हम 0 के नीचे भी 1 अंकित कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी शर्त थी कि p/q और q नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर p 0 है और q 1 है। तो हम कह सकते हैं कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक है पूर्णांक इस प्रकार से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। तो सभी पूर्णांक होते हैं वो भी परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हम सभी पूर्णांकों के नीचे भिन्न बटे के रूप में 1 लिख सकते हैं, या इन्हें सभी में 1 का भाग दे सकते हैं। तो इससे हमें यह भिन्न के रूप में प्राप्त हो जाएगा, और यह भी परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आ जाएंगी। और हम ये रूट में इनको पूर्ण वर्ग संख्याओं को अंकित करते हैं। मतलब कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या अगर रूट में पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो वो भी परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आएगी। जैसे यहाँ पर हम ऐसे लिखे कि 4 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब यही हो गया कि 2। तो इस और 2 हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक तीनों में आती है। और जैसे √9 का होल स्क्वायर, तो ये भी यही हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि हम n के तो ये 9, इसका मान भी 3 आ जाएगा, 9 आएगा इसका मान, और इसका मान 4 आएगा। और हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यह भी सदैव एक परिमेय संख्या ही होगी। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 रखें, यहाँ पर 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। n एक यहाँ पर n कोई भी संख्या हो सकती है। तो आइए दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि क्या सभी प्रकार की जो भिन्नें होती है वो पूर्ण संख्याओं की कैटेगरी में आती है। हम इस बात पर चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि क्या सभी प्रकार की भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, सभी भिन्न एक परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसके पीछे का हम रीज़न जानते हैं। आप नोट करके लिख सकते हैं, इसे आप अपने ध्यान में रखिएगा कि जो भी भिन्न टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग डेसिमल में होती है। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में होती है, जिसको मतलब सरल करने पर टर्मिनेटिंग डेसिमल प्राप्त होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल प्राप्त होता है। वे सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती है। और इसके अलावा जो भी भिन्न नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल में होती है, वे सभी संख्याएं परिमेय नहीं होती है। जैसे पाई है, इसका मान 22/7 होता है। तो ये देखने को तो भिन्न में है, लेकिन इसका हम 3.14 ऐसे 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 करके कुछ मान आता रहेगा हमेशा। और जो है वो अशांत अनावर्तीय दशमलव के रूप में यह संख्याएं प्राप्त होती है। इसमें कोई भी मतलब नियमित अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है इसमें किसी भी प्रकार से। तो यह एक परिमेय संख्याओं की श्रेणी में नहीं आती है। तो हम कह सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। और इसी प्रकार हम कुछ और दशमलव की संख्याएं देखें तो 0.345791 इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं आती है जिनमें कोई निश्चित पैटर्न की वापस मतलब पुनरावृत्ति नहीं होती है, वो सभी एक अपरिमेय संख्या होती है। ये एक अपरिमेय संख्या है। और सभी जो रूट वाली संख्याएं होती है, जैसे √3, √5, √7, ये सभी संख्याएं अपरिमेय होती है। सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ सहायता मिली होगी, आपको परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी मिली होगी कुछ। और आप ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का आइकन को ज़रूर दबाएं।